यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। मैडम हेलेना ब्लावास्टी। मैडम हेलेना ब्लावास्टी ये क्या थी? 1875 में अडयार में आई थिंक थियोसोफिकल सोसाइटी। देखो, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने नहीं की थी। किसने की थी? मैडम हेलेना ब्लावास्टकी। मैडम हेलेना ब्लावास्टी। ईयर 1875 था। 1875 1875 में अडयार थियोसोफिकल सोसाइटी। और नाम क्या था? मैडम हेलेना ब्लावास्टी। मैडम हेलेना ब्लावास्टस्की। B11 को फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। B11 को किस नाम से जाना जाता है? फोलिक एसिड। देखिए, फोलिक एसिड को किस नाम से जाना जाता है? B11। तो एक और चीज याद रखो, ये C2 का बराबर C होता है। कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, C फॉर कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में। टू कट द गोरिएंडर, इसका मतलब होता है ना टू एक्ट क्विकली इन डिफिकल्ट सिचुएशन। टू कट द गार्डियन, GORDIAN, गार्डियन नॉट KNOT। टू कट द गार्डियन नॉट का मतलब क्या होगा? टू एक्ट क्विकली इन डिफिकल्ट सिचुएशन। 1875 में मैडम हेलेना ब्लावास्टी अडयार में क्या की थी? थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी। दूसरी चीज, B11 को किस नाम से जानते हैं? देखो, B12 नहीं है, B11 है। B12 को क्या कहते हैं? साइनोकोवालिन। अब B11 को क्या कहते थे? फोलिक एसिड। प्लेगरा रोग किसकी कमी से होता है? B5। B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? प्लेगरा रोग। B11 को किस नाम से जानते हैं? फोलिक एसिड। B11 को किस नाम से जानते हैं? फोलिक एसिड के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट है। B11 को किस नाम से जानते हैं? फोलिक एसिड। B12 को साइनो कोवालिन। अच्छा, विटामिन के का नाम बताओ, साइंटिफिक नेम के का। NSSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स सोसाइटी। नेशनल स्टैटिस्टिक्स प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। 1950 में स्थापना हुई थी। NSSO। N नेशनल, S सर्वेक्षण सोसाइटी संगठन का ऑर्गेनाइजेशन। 1950 में हुई थी। NSSO राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन।
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना 1950 में हुई थी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। ईयर क्या था? 1950 1950 में हुई थी। 25 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, देखो निर्वाचन के 324 से 29 तक का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसी में 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना। राज्यसभा में साहित्य, कला इत्यादि 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं। देखो ये केंद्र लोकसभा नहीं है, ये राज्यसभा है। इसमें 7 नहीं 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं, जो किस किस फील्ड से होते हैं? कला से, साहित्य से, या सेंसस के बारे में पढ़िए। 2011 की जनगणना 2 चरणों में हुई थी। दिया है ना 1-1, यानी 2 की फ्रीक्वेंसी दी है ना, तो 2 चरणों में हुई थी। एसटी साक्षरता दर 59% है भाई, एग्रीगेट 60% पर जा रहा है। एसटी की साक्षरता दर कितनी है? अच्छा मेल फीमेल का बताओ। 59%। मेल का 82% है, फीमेल का 65% है। डिफरेंस 16 के आसपास होता होगा। 6 5 11 81, ऑलमोस्ट 82 हो रहा है ना। पुरुष साक्षरता दर है, ये महिला साक्षरता दर है। और डिफरेंस जो होता है ना इनका, मेल माइनस फीमेल, 16 पॉइंट समथिंग होता है परसेंट। राज्यसभा में बताई दिए 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, जो किस किस से होते हैं? राज्यसभा में पूछा जाए कितने लोग मनोनीत किए जाते हैं? 12 लोग, जो किस किस फील्ड में होते हैं? कला साहित्य 17.66% से इंक्रीमेंट हो रहा है 2001 से 2011 की जनगणना। 2001 से 2011 में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 17.11% है। ये भी ऐड कर लो। 2001 से 11 में जनसंख्या जो वृद्धि हुई थी वो कितनी हुई थी? 17.64%। ऑलमोस्ट वही है, 16 दशमलव समथिंग, जो कि मेल फीमेल की डिफरेंस है साक्षरता दर का। इसमें कृषि पे 54 पॉइंट समथिंग लोग आधारित होते हैं, और गरीब लोग 25%।
साक्षरता दर मैक्सिमम किसकी है? लक्षद्वीप की है, जहाँ की जनसंख्या सबसे कम है, और दादरा नगर हवेली की सबसे कम है। देखो ये है यूनियन टेरिटरी में पूछा जाए, यूनियन टेरिटरी की साक्षरता दर में तो दिल्ली नहीं है, यहाँ पे याद रखो दिल्ली नहीं है, लक्षद्वीप है। और मिनिमम किसकी? दादरा नगर हवेली से। जनसंख्या दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, और जानती हो राजा लोग हवेली में रहते हैं, उनकी साक्षरता सबसे कम होती है। 11,332 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर प्रति किलोमीटर। डेंसिटी बहुत ज़्यादा है दिल्ली का घनत्व, वैसे तो बिहार का घनत्व सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए ना, तो दिल्ली की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है और घनत्व भी सबसे ज़्यादा है, ये भी मैक्सिमम है। बैटल ऑफ वांडीवास बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, 1760 में हुआ था। 61 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। 1760 में बैटल ऑफ वांडीवास। और 61 में क्या हुआ था? तृतीय युद्ध था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। सत्रह सौ इकसठ में क्या था? देखिए 1760 में क्या था? फर्स्ट बैटल वांडीवास, वांडीवास की लड़ाई है भाई। अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी। ये हो गया 1761 में। तृतीय बैटल हुई थी, थर्ड बैटल पानीपत। कर्नाटक युद्ध भी इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, 3 बार लड़ा गया। पहले में एक्सला सिपले की संधि, तीसरे में पांडिचेरी की संधि, और चौथे में पेरिस की संधि। ये हमको लग रहा है ना इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच नहीं है। पहले कर्नाटक बैटल में क्या हुआ था? जो पहला कर्नाटक बैटल हुआ था 1744 से 48 में, पहला कर्नाटक बैटल। चार साल का गैप था। चलिए ये सारे बैटल आप देख लीजिएगा एक वीडियो में इंडिविजुअल। ये तो जानते हो टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की संधि 1879, 89 और 91 में, 2 साल, 10 साल। मंगलौर श्रीरंगपट्टनम। आंग्ल अफगान वार भी बताए हैं, आंग्ल अफगान, अंग्रेज और अफगानों के बीच हुआ था ना इसमें। इसके भी 3 बैटल हैं, 1838 से 39 का। देखो 1857 इसी में आएगा नहीं, ये 57 वाला है। 1919 में ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी, 1919 का ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी, ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी। 1878 से 80 में एक हुआ था, 1878 से 1880, और 38 से 42 से याद है हमको। ऑकलैंड प्लस रणजीत सिंह और सात सूजा थे। ऑकलैंड वर्सेस लॉर्ड ऑकलैंड, 38 से
42 के बीच हुआ था, जो ऑकलैंड वर्सेस रणजीत सिंह एंड शाह सूजा। रणजीत सिंह और शाह सूजा। ऑकलैंड वर्सेस ऑकलैंड वर्सेस रणजीत सिंह शाह सूजा। ये कौन सा युद्ध था? 38 से 42 का अफगान वार था ना। ये भी 3 ही हुआ है, 3 अफगान बैटल हुए हैं। इंग्लिश वर्सेस अफगान वार, ये अफगान वार था, आंग्ल अफगान वार। 3 आंग्ल अफगान वार हुआ था। 1840 में गोपाल हरि देशमुख ने परमहंस मंडली की स्थापना की थी। गोपाल परमहंस मंडली की स्थापना, परमहंस मंडली, गोपाल हरि देशमुख। राज्य पत्राचार विभाग, दीवान ईशा कहते हैं, ये जी है। एम एन रॉय ने 1920 में क्या किया था? प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। 1920 में एम एन रॉय ने क्या किया था? प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम एन रॉय ने। ईयर क्या था? 1920। 1920 में प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसने की थी? एम एन रॉय ने। मिनहाज ए सिराज, तबकात ए नासिरी, ये 2 पुस्तक हैं। मिनहाज ए सिराज और तबकात ए नासिरी, ये किसने लिखी है? बदायूनी का। महमूद गवां, महमूद गवां मेजरमेंट सिस्टम था ना, वैल्यूएशन एग्रीकल्चर लैंड की शुरुआत किया था। महमूद गवां ने गांव में क्या किया था? मेजरमेंट सिस्टम और वैल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड की। सिख धर्म की स्थापना देखिए एकदम लेटेस्ट में हुई है, 15वीं और 16वीं शताब्दी में। सिख धर्म की स्थापना 15वीं 16वीं शताब्दी में हुई, सेंचुरी में। खराज टैक्स, ये 1/3 माइनस 1/2 ऑफ द प्रोडक्शन एग्रीकल्चर लैंड। 1/6 भाग कहता है इसको, डिफरेंस लिया गया यानी 1/6 है क्या? 1/6 तो नहीं है। खराज टैक्स लगता था।
मुगल साम्राज्य में लगता था। खराज एक तरह का टैक्स था। खराज क्या था? टैक्स था। लाल किला शाहजहां ने बनाया, इजी है। तुगलकनामा अमीर खुसरो का है। तुगलकनामा किसका है? अमीर खुसरो। चोल प्रांतों में या मंडलों की संख्या कितनी थी? 9। चोल में प्रांत, जिन्हें प्रांत या मंडल दोनों का सेम बात है। ये कितने थे चोलों के टाइम पे? टोटल 9 थे चोल साम्राज्य में। प्रांतों और मंडलों की संख्या टोटल कितनी थी? 9। जैन धर्म अनुयायी अखविच दाऊ, ये याद करिए ट्रिक। जैन धर्म के अनुयायी कौन है? अखविच दाऊ। अखविच दाऊ। विच ऐसे है, दाऊ। देखो जैन में ना जफर है तो बिंदु है, जैन में बिंदु है, याद रखना। बिंदु किसमें है? जैन धर्म में है। बिंब सार बिंदु सार में अंतर है। बिंब किसमें है? बिंब होता है ना बौद्ध धर्म में। गौतम बुद्ध के पीछे बिंब था, तो बिंबसार। अख से अमोघ वर्ष। खार से खारवेल, खारवेल शासक। अखविच दाऊ में अमोघ वर्ष, खारवेल शासक। दाऊ से दा से उ से चंद्रगुप्त, तंती दुर्ग। विच च से चंद्रगुप्त। मौर्य है ये, याद रखना, मौर्य। जैन धर्म मौर्य के टाइम पे था। अखविच दाऊ याद रखना, बहुत जरूरी है। अखविच दाऊ ये जैन धर्म का है। वी से बिंदुसार याद रखना, बिंदुसार। जैसे चंद्रगुप्त। द से दंती दुर्ग। अ से अमोघ वर्ष। ख से खारवेल। लाल किला बताई दिए, शाहजहां ने बनवाया था। तुगलकनामा अमीर खुसरो का है। तुगलकनामा किसका है? अमीर खुसरो का। ये किसका है? तुगलकनामा अमीर खुसरो। चोल साम्राज्य में, याद रखना। चोलों में प्रांतों और मंडलों की संख्या कितनी थी? 9 थी। जैन धर्म वाला बताई दिए, अखविच दाऊ। असम नामकरण। सियाम आदिवासी जो कि थाईलैंड के थे उसके नाम पर पड़ा। देखो असम का भी सियाम, मेरा सियाम नाम है ना, आदिवासी जनजाति थी, ट्राइबल, जो कि थाईलैंड से थी, उनके नाम पे सियाम जनजाति ट्राइब असम का नाम पड़ा। चंद्रगिरी किला आंध्र प्रदेश का है। चंद्रगिरी किला कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। ये भी इम्पोर्टेंट है।
चंद्रगिरी किला कहाँ का है? चंद्रगिरी किला कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। चंद्रगिरी किला कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। अकबर का मकबरा कहाँ है? बताए थे ना, याद करना। सिकंदराबाद में। लारी कादिसी लारावा। का से काबुल। ठीक है भाई। कादिसी लारावा। का दीसी लाराबाद। बाद से औरंगाबाद है सर, क्योंकि औरंगजेब का। दी से दिल्ली। बाबर, हुमायूं, जहांगीर, वैसे करके। अकबर के मकबरे का नाम कहाँ? अकबर का सिकंदराबाद में, याद रखो, कादिसी लाराबाद। कादिसी लाराबाद। बाबर, हुमायूं, अकबर। सिकंदराबाद आ गया ना। अकबर का इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में जो बनवाया था अकबर ने, इबादत नामा। ये भी जैन धर्म वालों का ट्रिक है। ठीक है। अखविच दाऊ, ये तो मैंने बताया कादिसी लाराबा, ये मकबरा का ट्रिक है। कादिसी लाराबाद। रा से आगरा है। ला से लाहौर है। सी से सिकंदराबाद। दी से दिल्ली। क से काबुल। ब से औरंगाबाद। कादिसी लाराबाद। क्या क्या ट्रिक बताया? एक ट्रिक मैंने बताया अखविच दाऊ, जो कि जैन धर्म वाला था। जैन धर्म के दूसरा अमोघवर्ष खारवेली अनुयायी थे ना, बिंदुसार अनुयायी, याई। ये था कादिसी लाराबाद। ये मकबरा का ट्रिक था, मुगलों का मकबरा, मुगल वंश का। अकबर का इबादत खाना कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। अकबर का इबादत खाना कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। अकबर का इबादत खाना कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। अकबर के शिक्षक कौन थे? अब्दुल लतीफ। ये याद रखना है, अब्दुल लतीफ। अब्दुल, पानी खत्म है दोनों में। अकबर के गुरु थे अहमद शाह अब्दाली। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के समय आया था। अहमद शाह अब्दाली। आलम से अब्दाली, शाह से अहमद शाह। शाह आलम द्वितीय के, अहमद से मुगल द्वितीय के शासन काल में आया था सर। फर्स्ट है, शाह आलम फर्स्ट।
आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया है। गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। लॉर्ड हार्डिंग ने फर्स्ट आंग्ल सिख वार 45-46 में लॉर्ड हार्डिंग पहला अंग्रेज और सिख वार जो कि 1845-46 में हुआ था, उस समय लॉर्ड हार्डिंग था। हार्ड था ना, इसीलिए तो सिखों के साथ वार की युद्ध लड़ा था लॉर्ड हार्डिंग। बाकी ईयर सब याद होगा, बहावी आंदोलन, कूका आंदोलन, संथाल आंदोलन, नील और मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा का था, ये याद रखो। 1899 बहुत इम्पोर्टेंट है। 1900 मुंडा विद्रोह। उलुगनान, उल्गुनान और बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व था। 55-56 में संथाल विद्रोह था। 59-60 में नील विद्रोह था। 30 में बहावी आंदोलन, फेमस आंदोलन है। बहावी आंदोलन कब का है? कब का है? 1930 का। कूका विद्रोह कब का? 40 का। संथाल विद्रोह कब का है? 56 से। सिंधु कानू इसमें थे ना, सिंधु कानू चाँद भैरव संथाल विद्रोह में थे। 55-56 का है। ये 1830 का है सर ना, 19 नहीं 18 है। ये भी 18 है। सिंधु कानू इसमें कौन थे? सिंधु कानू चाँद भैरव। सिंधु कानू चाँद भैरव। विनोबा भावे भूदान आंदोलन, जय जगत बहुत इंपॉर्टेंट है। विनोबा भावे जय जगत। इंपॉर्टेंट है भाई। विनोबा भावे का है ना जय जगत। विनोबा भावे का नारा नाम क्या था? भूदान आंदोलन इन्हीं का है ना, जगत भूदान आंदोलन। हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष। गिरीश देखो घोष थे ना, इसीलिए पैट्रियट की बात कर। गिरीश चंद्र घोष हिंदू पैट्रियट। न्यू इंडिया एनी बेसेंट। यंग इंडिया महात्मा। दोनों में अंतर है। न्यू अगर आ गया, एनी, न्यू इंग्लिश वर्ड है, एनी भी इंग्लिश वर्ड है। न्यू का एनी से हो। यंग है,
महात्मा गांधी को हमेशा ओल्ड मैन कहा जाता है, यंग का ओल्ड हुआ। श्री नारायण धर्म परिवर्तन परिपालन केरल में स्थापना। श्री नारायण धर्म परिपालन कहाँ हुई थी? केरल में। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 का है, 29। बहावी आंदोलन से 1 साल पहले का है, 1830 में बहावी आंदोलन हुआ था, 1830 में बहावी आंदोलन। सिंधु कानू चांद भैरव संथाल विद्रोह के थे। सिंधु कानू चांद और भैरव। एम.के. गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे ना महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी की बुक का नाम यंग इंडिया। ओल्ड से इनको बताया जाता है ना, महात्मा गांधी बूढ़े थे, यंग इंडिया। एनी बेसेंट से बताया ना, एनी इंग्लिश वर्ड है, न्यू इंग्लिश वर्ड है। लाला लाजपत राय। वंदे मातरम द पीपुल्स। अनहैप्पी इंडिया, देखो लाला लाजपत राय की वंदे मातरम द पीपुल्स और अनहैप्पी। लाला हैप्पी रहते हैं ना, लेकिन ये बताएं क्या इंडिया अनहैप्पी है? अनहैप्पी इंडिया। अरविंद घोष, अभी बताया था ना, गिरीश चंद्र घोष हिंदू पैट्रियट, लाइफ डिवाइन। अरविंद घोष की बुक की नाम क्या है? लाइफ डिवाइन। अरविंद घोष, इनकी बुक का नाम क्या है? लाइफ डिवाइन। अरविंद कमल का पर्यायवाची है और कमल जन्म को दर्शाता है बौद्ध धर्म में। कमल और सांड, कमल और सांड। जैन धर्म, बौद्ध धर्म में क्या दर्शाता है? जन्म को दर्शाता है, जन्म को। जन्म का मतलब लाइफ, लाइफ का मतलब लाइफ डिवाइन। और गिरीश चंद्र घोष के बारे में मैंने बताया था ना, हिंदू पैट्रियोट। गिरीश चंद्र घोष ये हिंदू पैट्रियोट। कहते हैं ना घोष है, पैट्रियोट है, जैसे बोस भी थे ना, सुभाष चंद्र बोस, पैट्रियोट। अगला केसरिया सफेद हरा, ये तो लाल बहादुर शास्त्री दिए, जवाहरलाल नेहरू दिए थे। 3:2 का रेशियो था, 3:2। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन, देखो आंध्र प्रदेश में भी स्वदेशी आंदोलन तो वंदे मातरम के नाम से विख्यात हुआ। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन किस नाम से विख्यात हुआ? वंदे मातरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, वंदे मातरम द पीपुल्स लाला लाजपत राय की है। और अनहैप्पी इंडिया, बताए ना लाला लोग हैप्पी होते हैं, तो अनहैप्पी। निकोला मनुची इटली का था, निकोला मनुची। जैन धर्म का द्वितीय संगति वल्लभी, गुजरात। देखो संगति, बौद्ध धर्म जैन धर्म की संगति हुई थी ना वल्लभी, गुजरात में 6 AD में हुई थी। जैन धर्म की सेकेंड जो संगति हुई थी 6 AD में हुई थी, वल्लभी। और ईयर क्या था? गुजरात। अध्यक्ष थे क्षमा सत्रण। अध्यक्ष कौन थे? क्षमा सत्रण। बाकी हमने बताया ना, भाजसा कादिसी लारावत। फ्रांकोइस ब्रेनियर ने, ब्रेन का डॉक्टर था ये, शाहजहां के समय आया था, एक फ्रांसीसी था।
फ्रैंकोइस वेनियर किसके शासनकाल में आया था? शाहजहां के शासनकाल में। फ्रांसीसी था। जॉन वेप्सी ट्रेवेनियर। ट्रे है ना, बताया ना, 3 बार ही आया है भारत। 3 का डबल 6 बार आया है। फ्रांसीसी ये भी था। शाहजहां और औरंगजेब दोनों के शासनकाल। शाहजहां में भी आया, औरंगजेब में भी आया। पादशाहनामा। अब्दुल अहमद लाहौरी की किताब का नाम है पादशाहनामा। पादशाहनामा। अब्दुल अहमद लाहौरी। फतवा ए जहांगीरी जियाउद्दीन वर्नी की बुक का नाम है। फतवा ए जहांगीरी। जियाउद्दीन वर्नी की बुक का नाम है। फतवा जहांगीरी। जहांगीर क्या है, क्या है? जियाउद्दीन वर्नी। ज से जहांगीरी या ज से जियाउद्दीन? दोनों में ही जा है। और दूसरा पादशाहनामा। किसका है? अब्दुल अहमद लाहौरी। एलिफेंटा में 7 गुफाएं बता दी ना, जैसे रेनबो में 7 कलर होते हैं। और भी जगह हम बताए थे 7 के बारे में। इसी तरह एलिफेंटा में 7 गुफाएं, एलोरा में 34 हैं। इसका भी सम 7 ही होगा। बाकी हिंदू के 12 है, बौद्ध के 17 है। 7 2 9 29। जैन के 5 है। उदयगिरी की गुफा है। चेदी वंश ने उड़ीसा में और गुप्त वंश मध्य प्रदेश। उदयगिरी गुफा 2 जगह है। गुप्त वालों का बहुत बार जिक्र हुआ है और चेदी वालों का उड़ीसा में। विरूपाक्ष की मंदिर क्या है? देवराय द्वितीय का। कहाँ है भाई, केरल में है कि उड़ीसा में? विरूपाक्ष मंदिर ये देवराय द्वितीय का है। देवराय द्वितीय बहुत फेमस लोग व्यक्ति हैं। जहांगीर मरियम उज जमानी का मकबरा बनाया था। जहांगीर मरियम उज जमानी। मरियम उज जमानी का मकबरा किसने बनाया था? जहांगीर। ज से जहांगीरी, ज से जमानी, ज से जियाउद्दीन वर्नी। बुद्ध का मृत्यु जानते ही हो, कुशीनगर में 483 में। पुराने है, बौद्ध धर्म पुराना है जैन से। दास प्रथा का अंत हुआ था अकबर के समय। दास प्रथा का अंत हुआ था 1659। इबादत खाना वगैरह बनाया था ना 1662 में। 1562 ना। अकबर के समय ही क्या हुआ था? दास प्रथा का अंत। 1562 ईयर याद रखिए। 1562। 1562 में क्या हुआ था? दास प्रथा का अंत। 1562 में क्या हुआ था? दास प्रथा का अंत। इसके समय? अकबर के समय। प्रथम बौद्ध संगीति 83 में, जब जो मरे थे ना तभी संगीति हुई है। देखो, बुद्ध की इधर मृत्यु हुई है या बुद्ध की पहली संगीति हुई है। मृत्यु के बाद बुद्ध के मृत्यु के साल ही के वर्ष ही पहली बौद्ध संगीति रखी गई।
ईयर क्या था? बुद्ध का मृत्यु और पहली बौद्ध थी 483 BC, बिफोर क्राइस्ट। कहाँ था? महाकश्यप अध्यक्ष थे उस समय। अध्यक्ष कौन थे? महान, महान था ना, महान कश्यप। महान पर्व था तो महान कश्यप। कश्यप कौन जानते ही हो? मजहर की खोज किसने की? घोषणा 1579। देखिए तो 1559 में कुछ हुआ है क्या? 1562 में अकबर है और 79 में दास प्रथा का अंत अकबर ने किया था। मजहर की खोज की घोषणा किसने की थी? मजहर की घोषणा 1579 मजहर की घोषणा 7 दिसंबर को चलते। बोडो डोंगरी संथाली, ये तो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 2004 में। ईयर याद रखना, 2 नहीं है 4 है। 4 भाषाएं जुड़ी गई है, बोडो, डोंगरी और संथाली, 3 जुड़ी गई है। बोडो, डोंगरी और संथाली। 2008 8वीं अनुसूची में भाषा। भाषा किसमें है? 8वीं अनुसूची। ये और वो क्या 343, इसमें राजभाषा हिंदी है। बाद में लास्ट में ना भाषा के बारे में पता है वो। ये 2004 का है, ईयर याद रखना, 2004। फ्रांसीसी संविधान से समता, स्वतंत्रता, बंधुता लिया गया। यूके से क्या लिया गया है बताइए? फ्रांसीसी संविधान से क्या लिया गया है? देखो फ्रांसीसियों का एक जिक्र हुआ था, समता, समानता और बंधुता। आज भी हम लोग का फ्रांस के साथ बंधुता है ना? हाँ? सोवियत संघ से आज भी फ्रांस से हम लोग की दोस्ती है, बंधुता। गुप्त राजा, गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी उज्जैन थी, पहली पाटलिपुत्र। दूसरी उज्जैन थी। ब्लैक होल के शब्द जॉन ए व्हीलर ने दिया था। एक ब्लैक होल में घुस जाओगे तो जान चली जाएगी। व्हील की तरह जान तुम्हारी, ऐसे ऐसे देखे होगे ना, जो ब्लैक होल में चले जाए अंदर तो व्हील की तरह, ऐसे व्हील की तरह अंदर चले जाते रहोगे पैरल में, तो व्हील की तरह जान जाए। ये ब्लैक होल है। नील आर्मस्ट्रांग 1969 में चंद्रमा पर प्रथम बार अपना कदम रखा था। ईयर याद रख लो, 69 में। राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, ये दोनों लोग के बारे में बता रहा हूँ। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी के नर्तक हैं। कुचिपुड़ी के नर्तक हैं राजा रेड्डी और राधा रेड्डी। और राधा रेड्डी। हेनरी कैडविस ने जी की वैल्यू की खोज की थी 1798 में। कराईकल जिला के बारे में बताइए। पांडिचेरी का हिस्सा बना है कराईकल जिला, पांडिचेरी का। कदम राजवंश, मयूर शर्मन, ब्राह्मण से। कदम राजवंश से थे। मयूर शर्मन क्या थे? ब्राह्मण थे। महावीर स्वामी की मृत्यु 1527 में पावोपुरी में हुई थी। 27 पावोपुरी, महावीर स्वामी। नेक्स्ट, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 95 में हुई है, 1995 में। NHAI की स्थापना।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 20 साल हुई थी, WTO की। धौलावीरा की गुफा के बारे में जानते हो ना? धौलावीरा की स्थल, गुफा नहीं है भाई, पुरातात्विक स्थल है। JP जोशी है, बनवाली बेस्ड में। बंगाली नववर्ष पोइला वैशाख। ये और भी है, तो फटाफट देख लो क्या क्या है। पोइला वैशाख, बंगाली राजवर्ष, प्रोटोप्लाज्म, पुरकिंजे, प्रोटोप्लाज्म, इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, यंग, थॉमसन यंग का, थॉमसन यंग इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद ग्रेनियल ऑस्टिन ने किया। ग्रेन्यूअल ऑस्टिन। मल्हार सत्याग्रह BR अम्बेडकर का था। आर्टिकल 241, आर्टिकल 241 क्या कहता है? संसद केंद्र शासित, देखिए 41 किसके पास है? केंद्र शासित प्रदेश या अन्य क्षेत्र की अदालत को उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है। केंद्र शासित प्रदेश या अन्य क्षेत्र की जो अदालत है, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी, या अन्य क्षेत्र की अदालत को उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट घोषित कर सकते। आर्टिकल 241। एक्रोलीन CH3C3H4O। एक्रोलीन क्या है? C3H4O। एक्रोलीन क्या है? C3H4O। पाश्चुरीकरण क्या है? 15 से 30 सेकंड तक। 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कार्ल एडरसन ने 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज। कार्ल एडरसन में ईयर क्या था? 1932। ये ईयर याद रखिए। एक्टीनियम है ना, D ब्लॉक का एलिमेंट है। एक्टीनियम, एक्टीनियम किसका एलिमेंट है? D ब्लॉक का। चौहुदड़ो किसका है? गोपाल चंद्र मजुमदार, 1931 में। ऋग्वेद ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितेय। ऐत्रेय और कौशितेय क्या है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है, गोपथ। पथ है अथर्व। अथर्व नाम है ना, अथर्व सही पथ पे नहीं है। रोपड़ गुजरात जानते हो, सतलुज नदी पे बीबी लाल। बीबी लाल ने क्या किया? रोप दिया। रात में रोपा है ना, तो क्या हो गया? गुजरात। रात में रोपा है। सतलज नदी, रोपड़, सतलज नदी, रोपड़ सतलज नदी के तट पे है ना। रोपड़ क्या है? पुरातात्विक स्थल है। तृतीय बौद्ध संगीति पहली कब हुई थी? जब बुद्ध मरे थे 1835 में, 4083 BC में, 83 में, 483, 247 BC। मोगली पुत्र अध्यक्ष था उस समय। कौन था अध्यक्ष? महाकश्यप। इसमें मोगली पुत्र था। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? पंचविश। साम, साम वेद। साम जैसे ही होता है ना लोग, पंचविश जो मदिरा होती है
उसको पी के क्या करते हैं, तांडव करते हैं, टांडे करते हैं। कालीबंगा घग्गर नदी पे है। अमरलानंद घोष ने इसकी खोज की थी 1953 में। 1953 अमलानंद घोष के द्वारा। यजुर्वेद का ब्राह्मणगत शतपथ और तैतरेयी है। यजुर का क्या है, देखो, युद्ध युद्ध कौशल से रिलेटेड है ना, सही पथ पे लाने के लिए युद्ध कौशल। और गोपथ मतलब जो खराब पथ पे चला गया है, गो, वो अथर्व है, गोपथ। जैन धर्म का प्रथम संगीत 320 में हुआ था, पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष था स्थूलभद्र। स्थूलभद्र अध्यक्ष था। नेक्स्ट सेशन मिलते हैं।